हाँ तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, इसका कारण है कि काफ़ी लोग हैं जो बीसीएल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह का इसका प्रोसेस होने वाला है और किस तरह से इसमें टीमों का चयन होगा या मतलब कहाँ पर मैच होंगे और टीमों का चयन कौन करेगा या जो भी है, क्या रेशो रहेगा सैलरी रेट का, नॉन सैलरी रेट का, कौन सी बॉल से होगा, कब होगा। इन सारे सवालों के जवाब मैं एक सिंगल वीडियो में आपको 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बीसीएल यानी ब्रदरहुड चैम्पियन लीग जो एक क्रिकेट लीग है, इसका आयोजन करवा रहे हैं। इसमें सभी लोग शामिल हैं, कोई पर्टिकुलर कोई गांव नहीं करवा रहा है, पर्टिकुलर कोई कमेटी नहीं करवा रही है। इसको लेकर मतलब जितने भी सीनियर्स हैं या जो भी क्रिकेट खेलते हैं अपने करौली ज़िले के अंदर, सभी लोग मिलकर इसको करवाने का एक योजना बनाई है इसको करवाने की। तो 3 दिन का ये हमारा टूर्नामेंट रहेगा, जिसके जो उद्देश्य हैं, सबसे पहले मैं आपको उद्देश्य बताऊँगा कि एक तो हम सब मिलजुल कर इसमें खेलने वाले हैं और इसका जो मेन फोकस है, गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी सैलरीड प्लेयर को ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही इसके माध्यम से हम सब लोग एकजुट होकर वहाँ पर हिल मिलकर एक टीम में खेलेंगे, क्षेत्रवाद ख़त्म होगा। दूसरी बात, एक माध्यम हो जाएगा जहाँ हम इकट्ठा होकर कोई भी विशेष योजना बना सकते हैं, भाईचारा इससे बना रहेगा। तो एक काफ़ी अच्छी एक स्कीम है और इसको आगे लेकर आपको मैं बता दूं कि जो ये फॉर्मेट में आपको जो भी बताऊंगा आगे, इस फॉर्मेट को लेकर आगे आपको लेदर टूर्नामेंट्स देखने को मिलने वाले हैं हमारे क्षेत्र में। तो एक योजना इसके ऊपर चल रही है और जल्द वो आपके सामने होगी। सबसे पहले चलो हम बीसीएल के बारे में बात करते हैं। तो बीसीएल जो कि एक टूर्नामेंट है, 3 दिन का ये टूर्नामेंट रहेगा। 23 मार्च से और 25 मार्च के बीच ये खेला जाना है। इसका वेन्यू है, यानी जो ग्राउंड्स हैं, 2 ग्राउंड्स पर इसको कराने के विचार हैं, यानी रतियापुरा के आसपास कहीं भी हो सकते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो यही है कि रतियापुरा गाँव में या उसके आसपास ही आपको ये ग्राउंड देखने को मिलने वाले हैं और कमेटी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छे ग्राउंड उपलब्ध करवाएं। तो इसमें सबसे पहले जो कमेटी का जो फोकस है वो ये है कि 9-5 का इसमें रेशो रहेगा, यानी प्लेइंग 11 में 8-3 का रहेगा। यानी 9-5 यानी समझो आप तो 9 सैलरीड प्लेयर और 5 नॉन सैलरीड प्लेयर, यानी सैलरीड बोले तो जॉब वाले और 5 जो नॉन सैलरीड हैं, यानी स्टूडेंट्स या जो सैलरी जिनके पास नहीं आती रेगुलरली बेस पे या जॉब नहीं करते हैं, ये समझ लो आप। ठीक है, तो इस तरह के प्लेयरों का ये रेशो रहेगा। इसमें 5 टीमों का सिलेक्शन होगा, वो कि ऑनर, इसमें ऑनर बनेंगे। तो ऑनर की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 7100 रुपये है। 7100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद ऑनर वहाँ पर इन टीमों का चयन कर सकता है, प्लेयर्स का चयन कर सकता है, जिसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों की रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो चुकी हैं। आप जैसा सभी को पता ही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जिसमें सैलरीड प्लेयर की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस को रखा गया है 1500 रुपये और नॉन सैलरीड प्लेयर यानी जो जॉब नहीं करते हैं उनके लिए 500 रुपये है। लेकिन अभी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ये फॉर्म रहेगा। उनका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो टीम में चयन होने के बाद या किसी टीम का हिस्सा बनने के बाद ही उनसे फ़ीस ली जाएगी। और इस टूर्नामेंट में जो कि निविया की बॉल से होगा इस बार, तो बिल्कुल आपको वहाँ पर ड्रेस कोड भी देखने को मिलने वाला है और टीमों के लिए खाने की जो प्लेयर्स होंगे उनके लिए खाने की विशेष व्यवस्था रहेगी। सारी फैसिलिटी आपके वहाँ पर मिलने वाली है। दूसरी बात, ओनर का क्या सीन रहेगा इसमें वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ओनर ये है कि ओनर आप 71 यानी 100 रुपीज़ आप देने के बाद, यानी 7100 रुपये देने के बाद आपको एक टीम को आप ख़रीदेंगे। वहाँ पर ऑक्शन होगा जिसमें 5 ओनर बैठेंगे और जो प्लेयर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों ही, तो उनको कैटेगराइज़ किया जाएगा कमेटी के द्वारा। जो सीनियर प्लेयर हैं या जिनको क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है उन सबको, और जो कैटेगरी कैसे बनेंगे, आप कह रहे हैं कि भाई गलत कैटेगरी में हमें डाल दिया गया तो हम क्या करेंगे। ऐसा होगा कि मान के चलो मैं रतियापुरा से हूँ, तो मेरे और साथी प्लेयर होंगे या मेरे गांव के आसपास के जो लोग होंगे उनसे पूछा जाएगा कि विनोद किस तरह का प्लेयर है, ऑलराउंडर है, बॉलर है, बैट्समैन है। और उसके बाद हम में से सब जानते हैं एक दूसरे को ज़्यादातर, तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि उसके बाद पूछने के बाद ही आपको उस कैटेगरी में डाला जाएगा कि हाँ ये ऑलराउंडर है, तो इसको ऑलराउंडर भी किस टाइप का है, हार्ड हिटर है या नॉर्मल बैटिंग करता है या बॉलिंग इसकी अच्छी, जो भी है, मतलब कैटेगरी आपको पूछने के बाद ही डाली जाएगी। तो 14 कैटेगरी बनेंगी, जिसमें से 9 कैटेगरी हैं वो आपकी जॉब वालों की बनेंगी यानी सैलरीड की, और 5 कैटेगरी हैं वो नॉन सैलरीड की बनेंगी।
तो उसके बाद वहाँ पर जैसे ऑक्शन कैसे होगा, आपके रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए, ओके, रजिस्ट्रेशन में मैंने बता ही दिया। आपने रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म खुला हुआ है उसमें डिटेल्स क्या क्या भरनी है आपको पता ही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आपका नाम, गांव का नाम, तहसील का नाम, आपके मोबाइल नंबर, क्रैक हीरोज़ आईडी में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने क्रैक हीरोज़ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ओके। उसके बाद आप अगर सैलरीड हैं तो आपको आपकी जो फ़ी डिपॉज़िट की है, जो कि लाखन गुरुजी हैं, उनके अकाउंट नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, उसमें आपको फ़ी डिपॉज़िट करनी है फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पर अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपका एक लेटेस्ट फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको फ़ीस डिपॉज़िट करने का वहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, ओनली आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करने का। उसके बाद इन दोनों ही फॉर्म जो होंगे उनमें ऑनलाइन फॉर्म में आपका बैटिंग नेचर पूछा जाएगा कि आपके ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, क्या हैं, विकेट कीपर हैं, या वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाने वाली हैं। उसके बाद मैं ऑक्शन की तरफ चलता हूँ सीधा, क्योंकि सबसे जो कन्फ्यूजिंग चीज़ है वो ऑक्शन ही है इसमें। तो ऑक्शन जैसे फरवरी लास्ट वीक या संभवतः मार्च फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो उसमें कमेटी के 2-4 मेंबर रहेंगे जो ऑक्शन को वहाँ पर करवाएंगे। उसके बाद ओनर रहेंगे, ओनर के साथ एक प्लेयर और अलाउड करेंगे, उसमें आइकन प्लेयर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, कोई भी मान सकते हो। 2 लोग बैठेंगे, दोनों के लिए एक टेबल रहेगी, यानी 5 ओनर के लिए 5 टेबल रहेंगी। एक डब्बा होगा जिसमें कैटेगरी मान के चलो कैटेगरी बांटी जाएंगी, जैसे आइकन प्लेयर, बैट्समैन 1, बैट्समैन 2, बैट्समैन 3, इसी तरह ऑलराउंडर 1, ऑलराउंडर 2, इसी तरह बॉलर, स्पिनर्स, विकेट कीपर, बैट्समैन, और सबके बेस पॉइंट होंगे, यानी ओनर के पास 100 पॉइंट होंगे और बेस पॉइंट फिक्स कर दिए जाएंगे, जैसे कि आइकन के हो गए 7 या 6, जो भी है कमेटी डिसाइड करेगी। बैट्समैन 1 के हो गए मान के चलो 4 बेस पॉइंट है, तो वहाँ से उसकी बोली स्टार्ट होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आइकन प्लेयर की जैसे वहाँ पर ऑक्शन हो रहा है, तो आइकन प्लेयर का डब्बा उठा दिया जाएगा, बॉक्स होगा, उसमें जैसे 5 टीम बननी है तो 5 आइकन प्लेयर कमेटी डिसाइड कर लेगी पूरे क्षेत्र से, रजिस्ट्रेशन जो होंगे उनमें से 5 की पर्ची पड़ी रहेंगी, एक पर्ची उठाएंगे रैंडमली। उसके बाद जो भी नाम आएगा, बेस पॉइंट सबको पता ही रहेगा कि आइकन के ये बेस पॉइंट है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं कि जैसे आइकन प्लेयर में कृपाल जी डाल देते हैं, जैसे कि MPL में भी वो आइकन है, तो कृपाल जी का नाम आ गया, ठीक है। तो कि भाई अब 5 ओनर हैं, उनके सामने जिसको भी खरीदना है, तो मान के चलो एक ओनर ने उस पर लगा दिया कि ठीक है बेस पॉइंट 6 है, मैं इसके 7 देने को तैयार हूँ, या बेस पॉइंट में मैं खरीदने को तैयार हूँ। अगले ने 7 दे दिए, अगले ने 8 दे दिए, और ये हो सकता है बोली 20 तक जाए, तो जिसके पास ये बोली रुकेगी वो उसको खरीद लेगा। सिंपली ऐसे ही ऑलराउंडर 1 की कैटेगरी, जैसे 4 बेस पॉइंट हैं, उसकी भी पर्ची निकलेगी, कोई भी ऑलराउंडर होगा, ऐसे करके सारे प्लेयर खरीद ले जाएंगे। तो मतलब सैलरीड जो प्लेयर हैं वो 100% खरीदे जाएंगे, नॉन सैलरीड प्लेयर 5 टीम हैं, 25 प्लेयर खरीदे जाएंगे वहाँ पर। अब 25 में आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन तो अभी 100 हो गए हैं, लगभग 200 के आसपास भी जा सकती है रजिस्ट्रेशन की संख्या नॉन सैलरीड की, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका समाधान ये है, जैसे कि 200 रजिस्ट्रेशन हुए नॉन सैलरीड के, हम उनको 5 कैटेगरी में बांटेंगे, 40-40-40 करके, ठीक है, क्योंकि 5 कैटेगरी हमने रिजर्व भी रखी हुई हैं, 9 कैटेगरी हैं वो सैलरीड की हो गई, तो 40-40 करके डालेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि 5 प्लेयर ही तो खरीदने एक कैटेगरी से, 5 ओनर ने तो 5 खरीदने, 5 टीमें, तो 40 में से 35 तो बच गए, बिल्कुल बचेंगे। लेकिन जो अच्छे प्लेयर होंगे वो नहीं बचेंगे। कैसे? कि आप कह रहे हो कि चलो शुरू के 10 में से भी 5 खरीद ले गए, तो बाकी 30 का तो नंबर ही नहीं आया ऑक्शन में। बिल्कुल आएगा ऐसे कि आपके 40 की लिस्ट पहले डाल दी जाएगी कि ये कैटेगरी में नॉन सैलरीड में ये 40 लोग हैं, तो ओनर के सामने रख दी जाएगी। ओनर को पढ़ लेंगे अच्छे से कि भाई हमें ये खरीदने, हर ओनर की अपनी अपनी चॉइस रहती है किसको खरीदना है, तो वो अपना इंतजार करेगा जब तक, या 40वें नंबर पर क्यों ना हो वो प्लेयर, वो इंतजार करेगा 40वें नंबर की बारी आने की, पर्ची में से निकलने की, तभी उसको खरीदेगा वो। तो इस तरीके से ये ऑक्शन चलेगा, बिल्कुल लाइव रहेगा, पूरी पारदर्शिता के साथ ऑक्शन चलेगा। अब बात करते हैं कि क्या प्राइज़ मनी रहेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, कितने ओवर रहेंगे। तो ओवर जैसे मैं बता देता हूँ, लीग मैच हैं वो 15 ओवर के होंगे, यानी 15 ओवर के खेले जाएंगे। फाइनल मैच है वो 20 ओवर का खेला जाएगा। और इसमें जो प्राइज़ मनी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा प्रॉफिट होने वाला है तो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक भाईचारा और क्रिकेट और खेल भावना को बढ़ाने के लिए और आपस में मिलजुलने के लिए हम ये टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे हैं। हाँ, इनाम है आपके लिए, सम्मानित आपको अच्छे से किया जाएगा। इनामों की जैसे बात करते हैं तो प्रत्येक मैच में आपको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। उसमें ट्रैक सूट हो सकता है, टी-शर्ट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अभी कमेटी डिसाइड करेगी ये सब चीज़ें। बेस्ट बॉलर भी दिया जाएगा हर मैच में, बेस्ट बैट्समैन भी दिया जाएगा। यानी इनाम आपको हर मैच में मिलने वाली हैं। 3 इनाम तो पक्का ही मिलने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट होगा, बेस्ट बैट्समैन होगा, उनको भी इनामें रहेंगी। फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफ़ी होगी, अच्छी खासी ट्रॉफ़ी होगी, आकर्षित करने वाली। उसके साथ आपको
जैसे मेडल्स हो सकते हैं चांदी के, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं प्राइज़ में। और दूसरी बात, सारी टीमों के लिए एक अच्छा खाना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रहेगी कमेटी की, ठीक है। आपसे जो पैसा ले रहे हैं सारा पैसा हम वहीं लगाने वाले हैं। यानी ये टूर्नामेंट है BCL, ब्रदरहुड चैंपियन लीग, जैसे कि नाम से ही यहाँ पर इंडिकेट होता है। एक भाईचारा बनाने के लिए हम इसको कर रहे हैं। और ये सब एक तरह से देखा जाए तो ये कोई विनोद का टूर्नामेंट नहीं है, या कोई जीतू जी का, या कोई अजय भाई का नहीं है, ये किसी भी पर्टिकुलर आदमी का टूर्नामेंट नहीं है, ये हम सब का टूर्नामेंट है। क्योंकि हम सब लोग इसको मिल के करा रहे हैं और सब लोग हम इसका जो भी खर्चा है वो मिल के दे रहे हैं। तो जो भी है सबका टूर्नामेंट है, अच्छे से खेलना है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। कोई भी डाउट है बेहिचक होकर आप जो पम्पलेट में जो नंबर दे रखे हैं 8-10 नंबर हैं, जिसमें सबके नंबर हैं, जीतू भाई का है, मेरा है, लोकेश जी का है, अजय भाई का है, हंसराज जी का है, दिनेश जी का है, राजेंद्र जी का है, बहुत लोगों के नंबर हैं उसमें। किसी भी नंबर पर आप पर्टिकुलर कर सकते हैं कॉल और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं है उसमें। ओनर एक बार मैं बता देता हूँ, जो भी अब आप सोच रहे होंगे ओनर कौन होंगे इसके, बिल्कुल हमारे पास 8 लोगों की ओनर की लिस्ट आ चुकी है जो इंटरेस्टेड हैं। अब आप कहेंगे कि 8 लोगों के आगे ये टीम तो 5 ही बन रही है। बिल्कुल हम 5 ही ओनर बन पाएंगे क्योंकि 5 टीमें, लेकिन 8 इसलिए रिजर्व रखी है कि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाए तो हमें 8 टीम बनानी पड़े। बाकी बनेंगे 5, अगर 5 टीम रहीं तो फिर उसमें वो कमेटी डिसाइड करेगी वो 5 कैसे बनेंगे। हो सकता है उनको गोली पर्ची डाल के हम 5 बनाएं, या फिर योग्यता से 5 बनाएं। 5 मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि मोटे मोटे नाम है अजय भाई डाबरा, धारा सिंह जी हीरापुर, अपने धारा भाई हैं जो, और उसके बाद आपके मुनेश जी दीपरा, राजकुमार जी सिप कॉलोनी, और अपने कपिल जी रतियापुरा, दिनेश जी बिलोनी, मदन मोहन जी बड़ापुरा, उसके बाद राहुल जी गुर्दे। यानी ये मोटे मोटे जो नाम हैं मैं आपको बता दिए हैं कि ये इंटरेस्टेड हैं ओनर बनने में। तो हो सकता है इन सब में से ही आपको ओनर देखने को मिलने वाले हैं। अब आप बात करते हैं कि प्लेइंग, हाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे कि 5 और 9 प्लेयर जो खरीदने वाले हैं। तो इसमें फिर आप सोच रहे होंगे प्लेइंग 11 कैसे रहेगी। तो प्लेइंग 11 का खेल ऐसा रहेगा कि इसमें 8-3 का रेशो रहेगा। 8 आपको सैलरीड खिलाने होंगे, मस्ट है। 3 आपको नॉन सैलरीड खिलाने पड़ेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर है उसमें जो नॉन सैलरीड जो प्लेयर बचा हुआ है वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेगा। यानी आपको सैलरीड प्लेयर का 100% नंबर हर मैच में आने वाला है। और नॉन सैलरीड का ये है कि कैप्टन और ओनर ये सुनिश्चित करेगा, कमेटी भी इस चीज़ को देखेगी कि वो जो लीग में 4 मैच मिलने वाले हैं एक टीम को, कम से कम 2 मैच ज़रूर खिलाएगा। कैप्टन और ओनर ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्लेयर को कम से कम 2 मैच ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है। और ड्रेस का ऐसा है कि ड्रेस को आपको खुद को पे करना पड़ेगा। टी-शर्ट्स हम इसमें रख रहे हैं, जो बाकी जो लोअर है वो आपको ब्लैक और ब्लू में से कोई भी आप पहन सकते हैं, ये दोनों में से, और कोई कलर नहीं चलेगा। टी-शर्ट्स आपके जो ओनर को दे दो या किसी को भी दे दो, लेकिन आपको टी-शर्ट का जो पैसा है आपको खुद देना पड़ेगा प्लेयर को, चाहे वो सैलरीड हो चाहे नॉन सैलरीड हो। जो भी इसमें कॉस्ट आएगी 300, 400, 500, वो आपकी खुद आप डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह की क्वालिटी की टी-शर्ट पहनना चाहते हैं। बाकी ये है कि एक ड्रेस कोड होगा आपका टी-शर्ट का, ठीक है। और जैसे कि कोई सवाल जो आपके मन में हो, जैसे मोस्ट ऑफ दी जो डाउट्स हैं उनको मैंने क्लियर कर दिया है। चलो थैंक यू सो मच। बाकी अगर कोई डाउट और फिर भी रह गया हो आपके दिमाग में तो निश्चित ही आप ये है कि आप कॉल कर सकते हैं बेहिचक होकर। बाकी अभी आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और जो सैलरीड का तो मैं स्पेशली बोल देता हूँ कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 45 के अंदर नहीं आए और फिर आप 50 या 55 तक चले जाएँ। तो हो सकता है कि हम फिर 45 जो पहले रजिस्ट्रेशन होंगे उनको ही हम इंक्लूड करेंगे या उनको ही हम रखेंगे पहले, क्योंकि हमें 5 टीम ही लेनी है। अगर उसके बाद 72 तक अगर ये संख्या पहुंचती है तो फिर हम 8 टीम का सोचेंगे, जिसमें 2 ग्रुप बनेंगे। बाकी जो 5 टीम में आप कैसे फाइनल पहुंचेंगे उनका मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 5 टीम होंगी, प्रत्येक टीम के 4 लीग मैच होंगे। उसमें जो टेबल होगी 5 होगी, एक टेबल सिंगल टेबल होगी। टॉप टीम होगी वो फाइनल खेलेगी, फाइनल में सीधा पहुँच जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड टीम जो रहेगी पॉइंट टेबल में, वो एक सेमीफाइनल होगा। उसको जीतने के बाद जो फाइनल में पहुँची हुई टीम है उसके बीच और जो सेकेंड और थर्ड के बीच जो मैच होगा जो जीतेगी उसका वो फाइनल होगा। यानी इस तरीके से ये कुछ सिस्टम रहेगा फाइनल का। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।